अब दिखाते हैं आपको पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से तबाही की तस्वीरें। लोगों की जिंदगी मुश्किल में आई है। अगस्त खत्म हो रहा है लेकिन तबाही का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा। एक एक तस्वीर तबाही की गवाही देती दिखाई दे रही है। हिमाचल हो या फिर उत्तराखंड, पंजाब हो या फिर जम्मू, हर तरफ मानो पानी का प्रहार है, क्योंकि अगस्त का अंत ले आया है आफत अनंत। देखिए कैसे लैंडस्लाइड हुई है, जैसे आप देख रहे हो। सैलाबी शोर घनघोर, तबाही मची है चारों ओर। लैंडस्लाइड हुई है, जैसे आप देख रहे हो। ये पूरा जो दरिया दिख रहा है ना आपको, ये पूरा दरिया रोक दिया है। पहाड़ों पर कुदरत का कोहरा, मैदानों पर मचा है त्राहिमाम। बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड, मानसून की ट्रिपल स्ट्राइक। अभी सिर्फ अगस्त का अंत, आसमानी आफत अनंत। बाप होता था लेके आई तब जा और इस होता था अगस्त के जाते जाते मानसून अब पहले से ज्यादा जानलेवा हो गया है, जिसका सबूत है ये तस्वीरें, जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सैलाब की स्ट्राइक की कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं। जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इस वक्त पहाड़ों पर कैसा गदर मचा हुआ है। कोई भी अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पे, कोई भी अधिकारी, न पीआरओ के, न लोग, स्थानीय प्रशासन यहाँ पे हमें अभी मौजूद नहीं दिखाई दे रहा है। अगस्त के आखिरी दिन भी देश के कई राज्य बारिश और बाढ़ की जबरदस्त मार झेल रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि लगातार बरस रहा पानी आसमान से आफत लेकर आया है। और वो भी अपार आफत। बहुत ज्यादा, 2 आदमी बीच में है अभी। पंजाब के 1000 से ज्यादा गांवों में बाढ़, हिमाचल में मणिमहेश यात्रा रोकी गई, जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड और बादल फटा है, यूपी के बलिया में 24 घंटे में 24 घर गंगा में समा चुके हैं। अगले 96 घंटे में मूसलाधार बारिश का अलर्ट भी है। जब आसमान से आफत बरसती है तो ऐसा ही कुछ नजारा सामने आता है। सड़कों पर उफनती नदी की तरह सैलाब बहता दिखता है और डूबने लगती है जिंदगानी। और मौसम का मिजाज बता रहा है कि मुसीबत अभी थमने वाली नहीं है। जिस तरह से जुलाई ने रुलाया है, फिर अगस्त ने पस्त किया है, ठीक उसी तरह सितंबर भी चेतावनी दे रहा है, वो भी भयंकर।
यूं तो पूरे अगस्त के महीने में तबाही विनाशकारी रही है, लेकिन जाते जाते अगस्त जिस तरह से इंसानों को त्रस्त कर रहा है, उसने पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक में हाहाकार मचा दिया है। इस बार हिमाचल प्रदेश हो या देवभूमि उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर, तबाही का आलम लगातार आफत बरसा रहा है। तो वहाँ पंजाब के 8 जिलों में भी भारी बारिश के बाद 1018 गांवों में बाढ़ की स्थिति है। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से 18 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। गुजरात में मुसीबत वाली भारी बारिश हो रही है। लैंडस्लाइड हुई। पहाड़ पर कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ये पूरा बादल फटने से भारी बारिश के बाद नदी नालों में उफान और लैंडस्लाइड ने लोगों को खौफ में डाल दिया है। यानी साफ है कि ये सिर्फ अगस्त का अंत है, तबाही का नहीं। भाई आप देख सकते हो ये खौफनाक मंजर है जम्मू कश्मीर के रामबन का, जहां देखते ही देखते पहाड़ का टुकड़ा जमीन पर आ गया साफ दिख रहा है। ये बहुत बड़ी एक लैंडस्लाइड और भीषण हुई है। लैंडस्लाइड कैमरे में कैद हो गई। जैसे आप देख रहे हो, ये पूरा जो दरिया दिख रहा है ना आपको, ये पूरा दरिया रोक दिया है। रामबन के पास NH-44 पर भारी बारिश के कारण एक बड़ा भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड जिसने हुई बिचारी है। नदी का प्रवाह रोक दिया। नदी का पानी अब जैसे नीचे की ओर आप बसे हुए देख रहे गांवों हो। की तरफ बढ़ रहा है। ये पूरा जो दरिया दिख रहा है जिस इन ना गांवों आपको, में बाढ़ का ये भारी पूरा दरिया खतरा रोक मंडरा रहा दिया है। इस बादल फटने के बाद की अभी तबाही जो की इसके गवाही पास में ये एक गाँव मंजर दे रहा है। बेतुल के नाम से अब इसका भी खतरा हो चुका है। ये अभी डैम की शक्ल दे चुका है। आप देख कितनी बड़ी लैंडस्लाइड हुई है, जिसके कारण पूरा दरिया। जम्मू से आई एक और तस्वीर देखिए। देखिए कैसे पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। जम्मू में इस वक्त कुछ ऐसा ही मंजर है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं पहाड़ टूटकर गिर रहे हैं। पूरी पहाड़ी जो आप लोग अभी देख रहे हो, ये आप लोगों के सामने ये तस्वीरें जम्मू श्रीनगर हाईवे की है, जहां बनिहाल के पास ये भूस्खलन हुआ है और हाईवे बंद हो गया। कुछ लोग फिर भी हारन पे हारन बजा रहे। बिस्मिल्लाह, ओ! भागो! भागते जाओ! हिमाचल प्रदेश में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस वीडियो को ही देखिए। शिमला के बसंतपुर में दिल दहला देने वाला भूस्खलन हुआ है। देखिए कैसे पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। गनीमत रही कि घटना में कोई जानो माल का नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल सड़क पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप है। ये शिमला की अश्विनी नदी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अश्विनी नदी पूरे उफान पर है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो अश्विनी नदी दो पार्टों में बढ़ती दिखाई दी होगी आपको। ये जो परला था वो अश्विनी नदी हुआ करती थी और ये जो उरला एरिया है यहाँ पर सड़क हुआ करती थी। लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हुई जिसके बाद ये पूरी की पूरी सड़क पानी में समा गई है। कल तक यहाँ पे रोड हुआ करता था, लेकिन आज ये नदी का रूप धारण कर चुका है। वहीं मणिमहेश यात्रा के दौरान आई प्राकृतिक आपदाओं ने हालात को बेहद कठिन बना दिया है। भूस्खलन, बादल फटने और कई जगहों पर सड़कें बह जाने के कारण हजारों तीर्थयात्री रास्तों में फंस गए हैं। अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं और करीब 15,000 श्रद्धालु भरमौर और आसपास के इलाकों से पैदल ही वापसी की ओर रवाना हो गए हैं। बावजूद इसके जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये बेहद डरावनी है। सैलाब ऐसा कि जो भी इसकी चपेट में आ जाएगा वो बच नहीं पाएगा। स्थानीय लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर कैसे सुरक्षित बचा लिया है। हिमाचल के कांगड़ा से आए हालात पर भी नजर डाली।
कांगड़ा त्रिलोकपुर मंदिर के पास नाले ने एक रौद्र रूप धारण कर लिया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से इस तरह का मंजर नजर आया है। उफान ऐसा कि मानो सब कुछ बहा कर ले जाएगा। हिमाचल में लगातार हो रही बरसात ने हालात बहुत ज्यादा बिगाड़ दिए हैं। ये मंडी जिले की तस्वीरें हैं, जहां भारी बारिश के चलते जोगिंदर नगर का जौली नाला उफान पर आ चुका है, जिसकी वजह से यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। वहीं मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर पंडोह के पास दवाड़ा में एक एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक एम्बुलेंस कुल्लू की ओर जा रही थी, तभी दवाड़ा के पास अचानक बेकाबू होकर सड़क से नीचे जा गिरी। हिमाचल के कुल्लू में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। देखिए किस तरह से नदी नालों में अचानक उफान आ जाता है और लोग उसमें फंस जाते हैं। नग्गर नाले का अचानक जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद यहां एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। बहुत ज्यादा, 2 आदमी बीच में है अभी। भारी बारिश के बाद यह खौफनाक मंजर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू शहर का है। देखिए किस तरह मलबा गाड़ियों में घुसा जा रहा है। इस मानसून कुल्लू जिले में बरसात ने बेहद तबाही मचाई है। भारी बारिश से जगह जगह नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। यहाँ तक कि पैदल चलने वाले रास्ते भी मलबे से भरे पड़े हैं। हिमाचल में इन दिनों बारिश जमकर कहर बरपा रही है। नदी नाले उफान पर हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई गांवों का संपर्क देश दुनिया से कट चुका है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। ऐसे में सिरमौर में पिछले 5 दिन से हो रही बारिश के बाद पांवटा साहिब के राजपुरा कंडेला सड़क पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, जिसके बाद गांव के युवक कंवर ठाकुर ने बाइक को पीठ पर उठाकर उफनती खड्ड को पार किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में भी हालात लगातार खराब हैं, जिसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। एनएचपीसी पावर हाउस के पास इस भूस्खलन के बाद धारचूला तवाघाट नेशनल हाईवे बंद है, जिसकी तस्वीर कैमरे में कैद हो गई है। भूस्खलन के कारण पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा ढह गया, जिससे सड़क अवरुद्ध हो गई और धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना की सुरंग को भी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरों में देखिए सुरंग के ऊपरी हिस्से को नुकसान पहुंचा है और पानी का रिसाव दिखाई दे रहा है। अधिकारी हालात का आकलन कर रहे हैं और एक औपचारिक बयान का इंतजार है। उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ के बीच हाईवे पर पहाड़ टूटकर गिर रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो चमोली जिले से आया है, जहां बारिश और भूस्खलन के बाद पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर सीधे बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर आकर गिरा। यह हादसा अनीमठ इलाके में हुआ, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे पहाड़ का बड़ा हिस्सा नीचे आकर गिरा। गनीमत रही कि उस वक्त वहां कोई वाहन नहीं था, वरना जान माल का नुकसान हो सकता था। उत्तराखंड में तबाही का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। चमोली जिले में एक बार फिर बादल फटा है। ये घटना तहसील देवाल के मोपाटा में हुई है, जिसमें 2 लोगों के लापता होने की खबर है। टूट के बीच समंदर में, बीच धौली नदी में समा गया है। ये देख सकते हैं आप, इसका पूरा पार। भारी बरसात के बाद अब डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना सारा पानी यहाँ पे आ रहा है बाहर, जिसकी वजह से पौड़ी गढ़वाल में मौजूद श्रीनगर डैम के गेट खोल दिए गए हैं। तो बरसात में नदियों से दूर रहें, क्योंकि नदियों का भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। उत्तरकाशी के यमुनोत्री सड़क पर शाना चट्टी में यमुना का रौद्र रूप कम नहीं होता दिख रहा।
यहाँ यमुना का जलस्तर एक बार फिर से यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाली स्याना चट्टी पुल के ऊपर पहुंच गया है, जिससे पुल पर आवाजाही बाधित हो गई है। पहाड़ों पर हो रही आफत की बरसात लगातार मैदानी इलाकों में भी कहर ढा रही है। यूपी के बलिया के बेरिया तहसील के चक्की नौरंगा में गंगा का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। इस गांव के करीब 18 मकान 24 घंटे के अंदर नदी में विलीन हो गए। कटान तेज होने से लोगों में दहशत है और वे गंगा मैया से रक्षा की गुहार लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से एक सनसनी खबर सामने आई है, जिसका लाइव वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो बस्ती के किसान डिग्री कॉलेज का बताया जा रहा है, जहां बारिश के दौरान कॉलेज परिसर में आकाशीय बिजली उस दौरान गिरी जब कुछ बच्चे प्रांगण में खेल रहे थे। घटना का कैमरे में लाइव वीडियो रिकॉर्ड हो गया है। हालांकि बारिश में खेल रहे बच्चे बाल बाल बच गए। घटना के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। हिमाचल से राजेश शर्मा, उत्तराखंड से अधीर यादव, जम्मू से पंकज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 24। इधर पंजाब के मैदानी इलाकों में जलभराव ने जनजीवन ठप कर दिया है। प्रशासन युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। हालात इतने भयानक हो चुके हैं कि अब राहत और बचाव के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। पंजाब के 8 जिलों में भारी बारिश के बाद 1000 गांवों में बाढ़ की स्थिति है। देखिए। पंजाब में बाढ़ के कारण जबरदस्त हाहाकार मचा हुआ है। कई गांव के गांव जलमग्न हो गए हैं। लोग बाढ़ के कारण पलायन को मजबूर हैं। खाद्य सामग्री की किल्लत ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन का लगातार रेस्क्यू और बचाव ऑपरेशन जारी है। इसके बावजूद लोगों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पंजाब में बाढ़ से 1000 से ज्यादा गांव, जिसमें सबसे ज्यादा गुरदासपुर जिले में है, और 61,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेती की जमीन प्रभावित हुई है। बाढ़ बारिश में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 लोग लापता हैं। 11,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया है। पंजाब के 7 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हम इस वक्त सुल्तानपुर लोधी इलाके में हैं और सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से ये पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सुल्तानपुर लोधी का ये जो इलाका है, यहाँ पर 15 से 16 गाँव जो हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं और लोगों को लगातार यहाँ से रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा रहा है। तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बोट जो है उसके जरिए आर्मी जो यहाँ पर लोगों का रेस्क्यू कर रही है और लगातार प्रशासन जो है वो यहाँ पर राहत का कार्य जो है वो लगातार चलाया जा रहा है। पठानकोट के माधोपुर हेडवर्क्स में बुधवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया। रंजीत सागर डैम से छोड़े गए करीब 2 लाख क्यूसेक पानी ने हेडवर्क्स पर भारी दबाव बना दिया। पानी रोकने के लिए लगाए गए 54 फ्लड गेटों में से 4 अचानक टूट गए, जिससे हालात बेकाबू हो गए। इस वक्त हम पठानकोट के माधवपुर में मौजूद हैं, जहां बीते बुधवार को रावी नदी ने अपना रुद्र रूप दिखाया था। तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाते हैं कि किस तरीके से बुधवार को जब रंजीत सागर डैम से 2 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया, तो उसके बाद यहाँ का किस तरीके से मंजर रहा और क्या तबाही रावी नदी ने यहाँ पर मचाई। इस वक्त मैं अपने कैमरा मैनेजर को कहूँगा कि सामने जो है ये माधवपुर का हेड वायर है, ये फ्लड गेट है। यहाँ से रावी नदी को मैनेज किया जाता था कि कितना पानी जो है आगे छोड़ा जाएगा, लेकिन उस दिन जब अचानक से 2 लाख क्यूसेक पानी आया तो ये फ्लड गेट जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया और 5 से 6 गेट ऐसे हैं जो पूरी तरीके से टूट गए, जिसके बाद रावी नदी का पानी जो है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए पठानकोट से होते हुए गुरदासपुर तक इन सभी इलाकों में जमकर जल प्रलय जो है वो लेकर आया। तस्वीरों के माध्यम से दिखाते कि अभी भी रावी नदी का जो बहाव है वो कितना तेज है और लगातार इसी बहाव से पिछले एक हफ्ते से जो है रावी नदी बह रही है। रावी नदी ने अपना रास्ता बदलते हुए नदी के बगल में बने आर्मी क्वार्टर्स को भी नुकसान पहुंचाया और खेतों को काटते हुए नया रास्ता बना लिया।